गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्रेट। मुझे याद नहीं कि हम कितने टाइम बाद हम यहाँ पे मिल रहे हैं। आई थिंक क्यूएसपी के बाद और सिस्टम में। और जो ये सिस्टम पहली बार है जब मैं इस वेन्यू पे आया हूँ, क्योंकि मेरे को ये भी पता नहीं था कि एक्चुअल में शिफ्ट कहाँ पे हो गया, क्योंकि प्लान दूसरी जगह था। कितने लोग वहाँ पे थे जब जब पहला क्यूएसपी हुआ था, जहाँ पे 40 से 45 लोग थे। पता है कहाँ पे था? इसके अपोजिट में, जहाँ पे बिल्कुल एकदम डरावनी जैसी जगह थी। उसका एक्चुअल में जो फील करने वाला था वो बहुत डरावनी जैसा था। एकदम बिल्कुल सीधा हॉल और बहुत सारे झूमर लगे हैं। एकदम डिम लाइट होती है और एक छोटा सा स्टेज है वहाँ पे। जो एक्चुअल में जो बॉम्बे को जानते हैं वो उनको पता है कि कैसे कैसे। लेकिन जर्नी ना वहाँ से शुरुआत हुई है। जिनको जिनको पता नहीं वो एक्चुअल में उनसे पूछो जो क्या नाम कहते हैं, हंस रहे हैं। चलो छोड़ो। कितने लोग यहाँ पे हैं एक्चुअल में? कितना कितना सिस्टम का स्ट्रेंथ हो चुका है अब राइट नाउ? कितने लोग हो चुके हैं सिस्टम में? चलो छोड़ो। अच्छा अच्छा, कितने लोग हैं जो पहली बार सिस्टम अटेंड कर रहे हैं अपना? ओके। मतलब अभी अभी जर्नी शुरू करिए, बिजनेस स्टार्ट करें। कितने लोग 6 महीने से कम के हैं? हाँ। मज़ा आता है मेरे को ऐसे लोगों से बात करके जो 6 महीने से कम है धंधे में, क्योंकि वही एक नेक्स्ट लीडरशिप है। अगर मैं बात करता हूँ, चलो छोड़ो। अब मैं वो कुछ बात करने वाला हूँ जो अभी तक दिल्ली में कभी बात नहीं हो पाई है, जो एक्चुअल में कई लोगों को मदद करी है। एंड जो लोग जो 6 महीने से पुराने हैं, या जो जो जिन्होंने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, मतलब कुछ 4-5 स्टेप्स हैं बिज़नेस में। मैं ये बात करूँगा कि ये टेक्निकल स्टेप्स हैं, बट हाँ मेंटली स्टेप्स हैं। जो पहला पहला माइलस्टोन है बिज़नेस का, जो ये है कि इस बिज़नेस को एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं बहुत सारे दिमाग में क्रिकेट चल रही होती कि क्या चल रहा है, कि मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरे पास मैं ग्रो कर रहा हूँ, कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वहाँ खुश हूँ, कि लेकिन मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ सिर्फ ट्राई करने के लिए। मतलब बहुत सारे ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ओके, मैं ज़िंदगी में मैं ठीक हूँ। मतलब वो ना डिनायल स्टेज होता है। वो चीज़ ना बिज़नेस को लेके ना बहुत सारी थोड़ा सा समय लेती है। मैंने उसके बारे में उस स्टेज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि बस एक्सेप्ट है। जो लोग इस बिज़नेस को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगाते हैं, स्ट्रगल करते हैं एक्सेप्ट करने में इस बिज़नेस को, वो अदर लर्निंग मैकेनिक्स की बात करूँ, स्किल्स की बात करूँ, क्योंकि वो उतना काम का नहीं आता। क्योंकि पहले ना पहला पहला जो स्टेज है एक्सेप्टेंस का, कि क्या ये बिज़नेस मेरा है। दूसरा दूसरा स्टेज होता है बिलीव का। क्योंकि जब हम पहली पहली चीज़ एक बार एक्सेप्ट कर रहे थे कि क्या ये बिज़नेस मेरे लिए है या नहीं, क्या मेरे लिए एक्सेप्ट करूँगा, क्या मैं बिलीव कर पा रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए है या नहीं है, कंपनी गुड है या नहीं है, क्या प्लान जिसके साथ काम कर रहा हूँ, क्या टीम का, और आखिरी में क्या क्या मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। यानी एक्सेप्टेंस और बिलीव का स्टेज। जो लोग जल्दी इस बिज़नेस में ग्रो करते हैं, और वो लोग जो इस बिज़नेस में थोड़ा सा समय लगते हैं, जो एक्चुअल में डिफरेंस होता है उन लोगों में, जो लोग जो पहले जल्दी ग्रो करते हैं वो इन दोनों स्टेजेस को जल्दी क्रॉस कर लेते हैं। कोई दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। समझ में आ गया बॉस कि हाँ अब चाहिए अब होगा, अब मैं करूँगा। देन इसके बाद अदर स्टेजेस होती हैं। ये जो दोनों स्टेजेस होती हैं, और आप कैसे इन दोनों स्टेजेस को क्रॉस कर सकते हो? जब आप इसके लिए सीकर हो, मतलब आप एक्चुअल में करना चाहते हो, मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी जाना चाहते हो, आप चीज़ों को ग्रैब करना चाहते हो। मतलब आप सिस्टम में बैठे हो बिना जज करे हुए कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन सामने बोल रहा है। जब जब हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब बिना जज के, मतलब जो सामने बात कर रहा है सिस्टम में, या क्यूएसपी में, या कोई भी बड़े बड़े इवेंट्स में, वहाँ पे एक्चुअल में ना एक्सेप्टेंस आता है बिजनेस का, धीरे धीरे ना बिलीफ आता है, बुक किताबों से, डीवीडी से। ये ना सब कुछ हमारे माइंडसेट पे डिपेंड होता है। और तीसरा स्टेज जो होता है, नॉलेज। जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, जब बिलीफ आ जाता है, हम देन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई हाथ लगाएगा ना कि जैसे करंट लगेगा, लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेट। क्योंकि अब ना एक्सेप्टेड हो चुका है बिजनेस, बिलीफ आ चुका है, अब ना आंखों में एकदम एकदम चमक सी आती है। क्योंकि अब जो चीज़ चाहिए वो ना इस बिजनेस से पॉसिबल है, और आपको पता है कि आपको क्या करना है। सडनली एक पैशन आता है, बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आ जाता है। एंड नाउ अब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो।
जो ऑब्वियस है इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, यानी कि जब प्रोस्पेक्ट, जब आपको प्लान देखता है, जब वो एक चीज़ देखता है, वो एक्चुअल में वो चीज़ देखता है कि जो जिस बिजनेस के साथ में बिजनेस करने हैं वो कितना एक्साइटेड है, उसकी आंखों में कितनी चमक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मगर यही दोनों चीज़ कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस में। क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके हॉट जोन के लिए, जिनको आप एज ए पर्सन जानते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, जिन पे आप भरोसा, लेकिन उसके बाद लेकिन जब आप वार्म जोन के लिए या अदर जगह जाओगे, देन पैशन, कन्विक्शन, एक्सेप्टेंस इज गुड, बिलीफ इज गुड, लेकिन नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। इसलिए तीसरा स्टेज आपका है कि आप कंटिन्यूसली नॉलेज को ग्रैब कर रहे हैं। थर्ड इज टेक्निकल नॉलेज। अगर मैं बात करूँ वेबसाइट यानी कि ये टेक्निकल नॉलेज अब घर पे, लेकिन नॉलेज अबाउट कैसे लोग इस बिजनेस में सक्सेस होते हैं, कैसे लोग इस बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, कि किस किस चीज़ों से वो गए, कि इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज एज, मतलब इस इंडस्ट्री में अदर कंपनीज कैसे कैसे है, क्या कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या फिलॉसफी है इस इंडस्ट्री के पीछे, और सभी सारी चीज़ें। वेयर एग्जैक्टली आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? अगेन सिस्टम से, इंटरेक्शन से, बात करने से, सीनियर पार्टनर के साथ, अप्लायंस, बहुत सारी बातों करने से चीज़ें समझ। मैंने ज़्यादातर चीज़ें अपने इनफॉर्मल टाइम से, मेरी जो नॉलेज स्टार्ट होती है 11 बजे से लेके 1 बजे, रात के 11 बजे से लेके 1 बजे तक स्टार्ट होती, कभी कभार 3 बजे तक भी होती थी। मैं अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को उसके बाद ना मेरे को नींद कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन मेरे को वो नॉलेज मिला। लेकिन उसके बाद ना कि स्टेज, लेकिन पैरेलल ना धीरे धीरे अगली स्टेज के लिए बढ़ रहे हैं, ग्रेस्पिंग, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना। अगली अगली नॉलेज अगली अगला स्टेज जो है ऑनरशिप। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपने बिलीफ भी मिल गया, अब आपको नॉलेज भी मिल गया, लेकिन ज्ञान बिना ऑनरशिप के, यानी मालिकाना हक के, मतलब एक ना कॉन्स्टिपेशन, मतलब उल्टी मार रहे हैं जैसा, मतलब कि यानी कि तब आप ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेसर बन चुके हो, या आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेसर बनने आए हैं, या आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने आए हैं। मेरे को ये चीज़ मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि जो हमने मैनेजमेंट की स्टडीज़ करी हैं वो हमने क्यों करी, क्योंकि जो प्रोफेसर में पढ़ाने आता था, क्योंकि उसको तो खुद, अगर वो उसको आता तो शायद वो पढ़ाता। क्योंकि एक्चुअल में अगर उसको पता होता तो हम लोग उसको एस्पायर नहीं करते ना, क्योंकि उसके पास उनके पास नॉलेज है, लेकिन उनके पास वो चीज़ नहीं है, ऑनरशिप नहीं है। एक्चुअल में वही जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। हमें जाना है, हम जाते हैं, लॉ पढ़ते हैं, हम जाते हैं, हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स। जो आता है वो जो जब पर्सन आता है वो जो टीचर हमें पढ़ाता है कि अकाउंट्स, मगर एक्चुअल के लिए अब वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में वो कभी अकाउंट्स करते ही नहीं है। हम जाते हैं, हम डॉक्टर बन जाते हैं, हम जाते हैं, वो जो एक्चुअल में वो एज अ प्रोफेसर है, जो मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर है, या तो वो बीच में ही अपने प्रैक्टिस को छोड़ चुके हैं, या कभी प्रैक्टिस करी ही नहीं है। करेक्ट। इसका मतलब कि वो आपको पढ़ा रहे हैं कि एज अ प्रैक्टिस, क्या क्या उन्होंने 5 साल तक फॉलो करा है? क्योंकि जो दूसरा पर्सन है वो तो बिजी है ना अपनी प्रैक्टिस में, ना कि पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगली स्टेज, इसलिए कह रहे हैं अगली स्टेज क्या होती है, ऑनरशिप की। क्योंकि जब तक मैं ये चीज़ नहीं समझूंगा कि ये बिजनेस मेरा है, आप तब तक आप तब तक ना एक गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन आप ड्राइवर सीट पे नहीं बैठे हैं। जब तक आप ऑनरशिप नहीं लेंगे, क्या आप तब तक ये है कि आप किसी और का बिजनेस, कि आप अपने प्लान का बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद के बिजनेस में नहीं हो। जब आप ये समझोगे कि ये मेरा बिजनेस है, कि अब चाहे वो जो पर्सन मेरे को इस बिजनेस में लेके आया है वो हो या ना हो, लेकिन अगर वो हो, ठीक है, मेरे को कोई सपोर्ट चाहिए, कि कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, क्या मैं अकेले में ही कर पाऊंगा? तो कोई समवन है जो मेरे को हमेशा से ऊपर खींचने वाला है। यानी कि जाहिर सी वजह, जब स्टूडेंट्स है कि टीचर भी हमेशा होता है।
सबसे बड़ी जो आयरनी है इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस की, कि जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो इस बिजनेस में इसलिए सो जाते हैं, इसलिए मर जाते हैं, क्योंकि उनका जो अपलाइन होता है या जो जो उनको इस बिजनेस में लेके आता है वो सो जाता है। ये सबसे बड़ी इस बिजनेस की ना आयरनी है। जो लोग यहाँ पे पुराने हैं उनको पता है, कुछ टीमें ऐसी हैं क्योंकि उनका रेफरल डाई हो गया, उनका मर चुका, तो इसलिए पूरी की पूरी टीम मर चुकी, क्योंकि वहाँ पे ना, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी अपनी ऑनरशिप कभी समझी नहीं। क्योंकि एक्सेप्टेंस होना, बिलीफ होना, नॉलेज होना, ऑनरशिप बहुत आसान है। यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि वो ड्रीम जो मैं, जिस लिए मैंने इस बिजनेस स्टार्ट किया है, जर्नी स्टार्ट करी, वो एक्चुअल में है। लेकिन नहीं, वो सबसे पहले वो मेरा 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 ड्रीम है, मेरा सपना है। मैं खुद की ऑनरशिप लूँगा। तो खुद को पूछो, अगर अगर जो आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो बिजनेस छोड़ दे, जिसने आपको बिजनेस में लेके आया है, जो आपके साथ काम कर, अगर वो बिजनेस छोड़ दे, अगर, जाहिर सी बात है, क्या आप बिजनेस कर पाओगे उसके बाद? तीन तरीके के लोग होते हैं इस बिजनेस में। तीन तीन स्पेसिफिकेशन के लोग इस बिजनेस होते हैं, इस बिजनेस में आते हैं। पहला, जाहिर सी बात है, लीडर, जो अपनी ऑनरशिप लेता है, सारी चीज़ करता है, नॉलेज पार्ट पे काम करता है। जाहिर सी बात है कि ये मेरा बिजनेस है, मगर हाँ, वो कॉन्सेप्ट जरूर करता है अपने अपलाइन से। अपलाइन हमेशा ना उसको एक रास्ता दिखाने वाला होता है, नेविगेटर। करेक्ट, वो अपने खुद के प्लान्स दिखा रहा है, खुद की ऑनरशिप ले रहा है, टीम से बात कर रहा है। अगली अगली कैटेगरी जो होती है लवर्स की होती है, लीडर्स, लवर्स। लवर कौन होते हैं? जो आते हैं, जो सिर्फ सत्संग के लिए आते हैं, वो कभी अप्लाई नहीं करते, सत्संगी होते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा सिस्टम था, मज़ा आ गया, ओ भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया। करेक्ट। क्योंकि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर तो कोई और बैठा है ना, क्योंकि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अपलाइन बैठा है, रेफरल बैठा है एक्चुअल में। और तीसरी जो होती है, लीनर्स होती है। अगर अपलाइन वहाँ पे, वो चार्ज अप होते हैं, जब अपलाइन नहीं होते वहाँ पे, तो वो डाउन हो जाते हैं। वो लीन 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 हो रखे होते हैं। देखा ना, कुछ अपलाइन रहते हो जिनके ना कंधे पे बैठा के वो झुक अपलाइन झुक जाते हैं, क्योंकि डाउन उनके कंधे पे बैठा होता है। करेक्ट। क्योंकि अगर आपका अपलाइन झुक गया तो समझ लेना कि आप लीनर हैं, ऑनरशिप लो। करेक्ट। अगली, नॉलेज के बाद जो अगला स्टेप होता है, ऑनरशिप के बाद, दैट इज कॉल्ड, ऑनरशिप के बाद क्या आती है, स्टेज आता है एक्टिविटी का। वो सिंपल सी बात है, एक्टिविटीज, आप एक्टिविटीज अभी करते हो जब आपके पास बिलीफ होता है, लेकिन जब इन 4 स्टेज के बाद, यानी कि इसके बाद, इन चारों स्टेज के बाद जो आपको सक्सेस करेगी वो आपकी एक्टिविटीज़ ही है। और जो आखिरी स्टेज है वो है डुप्लीकेशन है। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो आपको वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी है, डुप्लीकेट। अगर मैं बात करूँ, अगर हम बात करें, अगर मैं एक चेक कमाता हूँ, अगर जाहिर सी बात है, अगर मैं एक चेक चेक कमाता हूँ, जो जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, डुप्लीकेट करना है, वो थोड़ा सा चैलेंज है। करेक्ट। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कहते हैं, डुप्लीकेशन, इसके बाद क्या होता है कि आप एज अ पर्सन चेंज होते हैं, सारी चीज़ें, यानी कि आपके पास, आप एक्चुअल में आप अकेले नहीं कर सकते वो चीज़, आपके पास ना वो पर्सन होना चाहिए जो आपको बता सके। अच्छा, इस सिस्टम, जितने भी लोग बैठे हैं, कितने लोगों को लगता है कि किन्होंने अपना एक्सेप्टेंस का स्टेज क्रॉस कर लिया है? जैसे अगर आप भी सुन रहे हैं, तो आप कितने लोगों को लगता है कि आपने अपना एक्सेप्टेंस का स्टेज क्रॉस कर लिया है? एक एक ऑनेस्ट पर्सन मिला। करेक्ट, फॉलोअर्स मिल गए ना, कि बाकी लवर्स, एक ने उठाया तो सबने उठा लिया, यानी 4-5 लोग एक्सेप्टेंस। मेरे को नहीं पता कि आज आज आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं लेकिन उसकी बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा 5th स्टेज की। मगर अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये आएगा, देन इस, अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, आपको लगता है कि हाँ, अगर मेरे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए ढूंढो, सीख करो क्या सॉल्यूशन है इसका, डिस्कस करो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। इट्स ओके कि अगर एग्री मत करो, दैट इज ओके। क्यूएसपी, बिग इवेंट्स, जाओ आप एज अ सीखने के मूवमेंट से, नॉट एज अ फुल कप, ना कि एज अ मेंटल ब्लॉकेज के तरीके से।
कितने लोग कितने लोग ऐसे हैं कि जो बिलीफ स्टेज पे हैं, यहाँ जहाँ पे मेरे को लगता है कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बिलीफ के स्टेज में, जो जो मतलब कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में, कंपनी में जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनके उसमें, जो कुछ लोग ऐसे बिलीफ के स्टेज में। जाहिर सी बात है, जब आप बिलीव कब कब करोगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे, मिलोगे। मेरे पास भी यही सेम प्रॉब्लम थी। जाहिर सी बात है, अगर लेकिन जब आप किसी चीज़ से मिलोगे, उन अगर आपको लगेगा, अगर आपको लगेगा इन्होंने किया, तो जाहिर सी बात है मैं भी कर पाऊंगा। अगली स्टेज है नॉलेज, यानी जाहिर सी बात है नॉलेज, आफ्टर नॉलेज, नॉलेज के बाद क्या है, ऑनरशिप। कितने लोगों को लगता है ये एक्चुअल में कि ये अपने बिजनेस के ऑनरशिप लेते हैं? टेकिंग ऑनरशिप, हाँ, लेने वाली बात कर रहा हूँ, ऑनरशिप लेते हैं, करेक्ट। सो सिर्फ 10% लोग ऑनरशिप। हर स्टेज के बाद आप ये चीज़ देखते हो कि हर हर स्टेज के बाद ना लोग कम कम होते जाते हैं, एंड ज़्यादातर लोग जो बिजनेस स्टेज, जो ज़्यादातर लोग इस बिजनेस को छोड़ते हैं ना इन्हीं स्टेजेस में। अगर आप देखें जितने भी लोग स्लीपिंग आयर्स हैं, और चेक करो कि वो कौन से स्टेज पे थे। अगर आप आईआर के स्टेज, कि मेरे को ना, करेक्ट, यानी कि अगर मैं बात करूं, आपको ना चेक करना पड़ेगा जो आपके स्लीपिंग आयर्स हैं वो क्या, कौन से लोग थे, वो कौन से स्टेज में सोए थे, ताकि आप चेक कर पाओ कि एक्सेप्टेंस या बिलीफ। मैं डायरेक्टली बात करता हूँ कि प्लान नहीं दिखाता तो एक्टिविटी नहीं करता। जाहिर सी बात है ना, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, क्योंकि माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, बिलीफ नहीं है। मेरे को ना हमें ना हेल्प करना पड़ेगा उस पर्सन को। देन उसके बाद, करेक्ट, सो लुक एट पीपल, मतलब उन लोगों को ना इस स्टेज पे, देन एक के बाद स्टेज करते हो, इन क्रॉस को स्टेज करवाते रहो, जैसे नर्सरी, केजी, अपर, करेक्ट। डायरेक्टली तो नहीं बोलते ना कि इंटीरियर कैलकुलस का डिफरेंशिएशन कर, करेक्ट। क्योंकि फाइनली तो तेरे को यही करना है, शो द प्लान करना है। बट जाहिर सी बात है ना, एक्सेप्टेंस बिलीफ क्रॉस करवाना जरूरी है। सो सो एक्टिविटी, जो लोग एक्टिविटी पे होते हैं, सभी लोग एक्टिविटी पे हैं, और जिन जिन लेकिन जिन लोगों को एक्सेप्टेंस है, बिलीफ है, ऑनरशिप है, कि मैं ऑनरशिप लेने को तैयार हूँ, मैं कि मेरा बिजनेस है, अब कि मैं नॉलेज भी ले रहा हूँ डे बाई डे। लेकिन मेन बात आती है एक्टिविटी में सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना क्या होता है एक्टिविटी में? व्हाट इज एक्टिविटी मीन्स? ऑब्वियस है, प्लान्स, करेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। लेकिन अब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, प्लान दिखाने के पहले क्या होता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, जहाँ पे फ़ोन एक हैवी पत्थर जैसा बन जाता है, करेक्ट। एंड नाउ अब आप रियलाइज़ करते हो कि मैंने एक स्टैचू की तरीके से बन चुका हूँ। करेक्ट, कि जब तक मैंने किया नहीं, करेक्ट। सो ये स्टेज हम प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, करेक्ट। मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे लोग स्टक हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, अगर उनको ये पता नहीं कि ये बिलीफ एंड एक्सेप्टेंस नहीं होता है, कि एक्चुअल में उनके माइंड में इस बिजनेस के लेके इमेज वो कर रहे हैं, मगर कहीं ना उनको पता नहीं कि एक सबकॉन्शियस माइंड में ना, कि एक बहुत ना लो सेल्फ इमेज है इस बिजनेस को लेके, करेक्ट, कि देर कॉन्शियस है। आपको ना प्राउड नहीं इस बिजनेस को लेके, इस इंडस्ट्री में लेके, कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री में, आपको पता नहीं कितनी बड़ी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। आपको इसके लिए आपको ज़्यादातर नॉलेज लेनी पड़ेगी, सर्च करना पड़ेगा, इंडस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये है। और ये ना कोई हैंकी पैंकी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे हो वो हैंकी पैंकी हो सकता है, लेकिन ये इंडस्ट्री हैंकी पैंकी नहीं है। जिस तरीके से लोग काम करते हैं वो हैंकी पैंकी हो सकता है। और ये सब होता है क्यों? बिकॉज ऑफ द परसेप्शन, क्योंकि जो आपके माइंड में परसेप्शन चल रहा है, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो हैंकी पैंकी की तरीके से कर रहा है, करेक्ट। यानी कि जो 4 लोग आपने देखे हैं जो इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को हैंकी पैंकी की तरीके से कर रहे हैं, फिर आप कहते हो कि ये इंडस्ट्री भी ना हैंकी पैंकी है, करेक्ट। सो लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करते हो, तब आपको समझ में आता है, तब आपको दिखता है कि जो लोग प्रोफेशनली इस बिजनेस को कर रहे हैं, जो
करेक्ट, जिनका बैकग्राउंड उन 4 लोगों से बेटर है, उनको ना वो हैंकी वैंकी के तरीके से नहीं कर रहे हैं, तब आपको ना बिलीव होना स्टार्ट होता है कि ये एक, और इन्फिनिटी में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। लेकिन करेक्ट, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है। और आपको ना इस चीज़ के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। सिर्फ दिल्ली में नहीं। सपोज आप करेक्ट, अदरवाइज ये स्टेज क्रॉस नहीं होगी। सबसे पहले ना आपको इस इंडस्ट्री के बारे में परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको डर लगता है लोगों से बात करने के लिए, इसका मतलब वो इंडिकेशन है यानी कि तब तक आपको इस इंडस्ट्री पे प्राउड नहीं है। लेकिन वो दैट्स ओके, ओके किया कि एक्सेप्टेंस कर रहे हो कि मेरे को प्राउड नहीं है इस इंडस्ट्री के, कि मेरे को प्राउड नहीं है इस इंडस्ट्री का। वो सबका स्टेज होता है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन ये एक ही चीज़ है कि जब तक आप वो एक्सेप्टेंस के स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा तभी तक। ये चीज़ मत बोलो अपने प्लान को कि नहीं 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 मेरे को एक्सेप्टेंस भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग के पीछे तो वो चल रहा है कि मेरे को तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ है कि मेरे को कि मैं इस इंडस्ट्री का प्राउड, मैं इस इंडस्ट्री में रह के मैं प्राउड नहीं कर रहा। अपलाइन आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं कि कैसे आप इस एक्सेप्टेंस के स्टेज को क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आपको पता चल जाएगा कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग। हमने प्रोस्पेक्टिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मैंने भी पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाई। करेक्ट, हम भी तो कहीं ना कहीं एक लर्निंग में ही है। मगर सब शुरुआत में, लेकिन सबसे पहले ना शुरुआत में लोग करने से ना डरते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नॉलेज चाहिए होता है। बट इनिशियल स्टेज में जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट बड़ा इशू होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ज़्यादातर लोग जिन्होंने 2 साल 3 साल बिजनेस में गुजार दिए होते हैं एंड, लेकिन जो इंटायर लिस्ट है, लेकिन उनको पूरे लिस्ट में जो उन्होंने नेम लिस्ट बनाई होती है उनमें से सबको पता ही नहीं होता है, जिन्होंने मतलब जिनको इस बिजनेस में 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी जो लिस्ट में जो लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो कुछ कर रहे हैं अलग। कुछ बिजनेस के तरीके से कुछ अलग कर रहे हैं। मैं प्लान दिखाने की बात नहीं कर रहा मेरे को, लेकिन उन लोगों को कुछ पता ही नहीं कि वो कि लिस्ट के लोगों को पता ही नहीं कि कुछ और भी कर रहे हो। सबसे पहले आप खुद को चेक करो, क्या सब लोग जो आपकी लिस्ट में है उनको पता है कि आप कुछ और कर रहे हो, कि आप किसी और अदर बिजनेस में इन्वॉल्व हो, बिजनेस जॉब के अलावा, नौकरी के अलावा? पता है उनको? सबको पता है कि आप कुछ और अलग कर रहे हो? नहीं। वाह, ऐसा क्यों? अगर आप एक मिठाई की दुकान करते हो, आप सबसे पहले क्या करते? अगर आप एक मिठाई की दुकान खोलते तो सबसे पहले क्या करते? सबसे पहले आप इनविटेशन देते ना, जो आएगा। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई आदमी आएगा। करेक्ट, आपने इनवाइट दिया है तो आपको उनको पता चलेगा कि आपने एक दुकान खोली मिठाई की या एक कपड़े की दुकान। क्योंकि हर बिजनेसमैन, क्यों एक इनविटेशन कार्ड जरूरी होता है? दिवाली का पता है आपको? दिवाली, नया न्यू ईयर, कार्ड्स भेजते हैं अपने 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 दुकानों का, अपने दुकान के प्रिंट का, सेम सेम। उन्होंने ना अपना नेम, फोन नंबर सब कुछ प्रिंट करवाया होता है। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, इन्फो अगेन अगेन बार बार दे रहे हो, वो आपको री इन्फो कर रहे हैं आपके माइंड में। क्या उन्होंने एक दुकान खोली है, आपने एक दुकान खोली मिठाई की या एक कपड़े की, लेकिन आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया, क्योंकि आपको क्योंकि हम क्या नाम है, लोगों को इन्फॉर्म तभी करते हैं जब हम लोग को प्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं कि ये बंदा आएगा बिजनेस में, ये ये बिजनेस स्टार्ट करेगा, मेरे को पैसा देगा,
बट बट एक्चुअल में हमारा काम क्या, हम सिर्फ हमें हमारा काम है इन्फो देने का, इन्फॉर्मेशन देने का कि आई स्टार्टेड समथिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, मैंने कुछ स्टार्ट किया है, दैट्स वाई। करेक्ट। करेक्ट। अगर मैं बात करूँ, सपोज अगर कोई कोई अगर आपको बाहर में कोई दूसरा इंडस्ट्री का बंदा मिलता है जो कोई अच्छा काम कर रहा है, कहीं अच्छी जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम ना डरते हैं कि एक्चुअल में कहीं अगर मैं उसको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं वो कुछ करेगा नहीं करेगा, कि क्लोज होगा नहीं होगा, हम ना इस थॉट प्रोसेस से, इस माइंडसेट से हम उसको इन्फो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अगर मेरे को अगर मैं इसको देता नहीं हूं, तो वो अगर मेरे से पूछता है कि क्या कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं नॉर्मल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरी सो जॉब कर रहा हूँ, इस तरीके से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिजनेस के बारे में बताता ही नहीं हूँ, और ये मेरा कार्ड है। करेक्ट। इसका मतलब जो जो मेन काम तो मेरा बिजनेस है ना, मैंने साइड में बिजनेस खोला है, वो तो मैंने बताया नहीं ना। जहाँ से 5 से 7 करोड़ मिल सकता है, अगर मैं बात करूँ तो। ये मेरा मेरे में ठीक है, तो मैं जहाँ पे ना मैं जॉब को फुल टाइम बता देता हूँ, बिजनेस को पार्ट टाइम बना देता, जहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि जो बिजनेस आपको 5 करोड़ दे सकता है, क्या वो आपको फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। क्या आप ले रहे हो उस चीज़ को। सर सबसे पहले आप क्या इन्फॉर्म कर रहे हो लोगों को। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सबसे पहले पहले हफ्ते में मैंने अपने कार्ड कार्ड प्रिंट कर लिए बिजनेस के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने ना फिर लोगों को कार्ड देना स्टार्ट किया। मैंने खुद के कार्ड प्रिंट करवाए। सबसे बेस्ट वे था यही था कि लोगों को बताने का, जो मैं करेक्ट। तो मैं ना लोगों को कार्ड देता था कि मैं अपने खुद के बिजनेस में हूँ। जो अगला क्वेश्चन जो पूछता था, व्हाट बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस है। जाहिर सी बात है कि जहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट, मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या बिजनेस है, मैं बस एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन जो स्टार्ट होती है, और जो 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 जिसको पता है कि मैं पहले से जॉब में था, तो वो तो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा कि तो क्या जॉब छोड़ दी क्या आपने। लेकिन जो मेन है, जो जॉब को साइड में कर दिया, लेकिन आप खुद जॉब के बारे में ज़्यादा उतना बात नहीं कर रहे। लेकिन जनरली पता है क्या होता है। मैं यहाँ मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं फलाना ढिमकाना प्रोजेक्ट है, ऐसा वैसा। मैं 15 मिनट जॉब के बारे में बात करूँगा कि दिस इज ये मेरा कार्ड है। वैसे एक छोटा सा ना साइड में बिजनेस चालू करा है, जहाँ से ना 5 करोड़ मिलते हैं। करेक्ट, सही है या नहीं है। हैपन होता है। बेसिक्स ऑफ दैट। डू यू नो ये बिजनेस कैसा है, ये बिजनेस एक मैग्नेट की तरीके से, चुंबक की तरीके से। अभी मैं 2 दिन पहले किसी से बात कर रहा था अगेन, मगर लेकिन ये बिजनेस एक मैग्नेट की तरीके, चुंबक की तरीके से। तो आपको ना मैग्नेट बनना पड़ेगा, चुंबक बनना पड़ेगा। चुंबक क्या अट्रैक्ट करता है, एक बात बताओ। क्या आयरन या मेटल पीसेस। यू नो ये पूरी दुनिया ना एक कूड़े की तरह, गार्बेज की तरीके, डस्टबिन है, बहुत सारा गार्बेज है उसमें। लेकिन आपने उस मैग्नेट से ना आप गार्बेज को ना एक्सपोज कर रहे हो, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, गार्बेज या क्या कूड़ा कूड़ा अट्रैक्ट करोगे, या एक मैग्नेट अट्रैक्ट करोगे। अभी सपोज आपके पास एक छोटा सा एक डस्टबिन है, उसमें सपोज आपने एक पूरा चुंबक चुंबक आपने घुमाया, तो उसमें दो पीसेस ना मेटल के आगे चिपक गए। आपको और चाहिए, आपको और चाहिए। अब क्या कर दूं मैं ना, उसको उल्टा लगा के देखता हूँ चुंबक को, क्या आएगा, क्या कूड़ा तो कूड़ा ही है ना। डू नो आपको ये मेटल के पीसेस क्या होता है। यू नो मेटल पीसेस इज नथिंग, जो जो चुंबक के पीसेस वो कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग हैं जो एक्चुअल में डेस्परेटली ना कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, कि वो ना कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिजनेस के कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। डेस्परेटली दे आर फाइंडिंग समथिंग, मतलब वो जो ढूंढने वाले हैं। क्यों ना, जॉब एक ऐसी चीज होती है जो ना लुक आउट हो। जाहिर सी बात है हर नौकरी में हर कोई नहीं होता, लेकिन कुछ लोग, कुछ लोग जो होते हैं, जो चैंपियन होते हैं आपके लिए, वो ना सच में अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। करेक्ट। मैं ना लुकर था, मैंने ढूंढने वाला था, मेरे को कुछ चाहिए था। नो अप्लाई, मेरे रेफरेंस ने साथ में स्टार्ट किया, मगर क्यों,
मैं लुकर था, मैं डेस्परेट, मैं पागल था करने के लिए, दिमाग में घूम रहा था। कुछ लोग को पता है कि ये कि वो लोग लुकर्स होते हैं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। मतलब वो लोग ना डिलीवरी, वो ना सही चीज डिलीवर नहीं कर पाते हैं कि ना मैं ना अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, करेक्ट। आपकी जॉब कैसी चीज़ है कि आपको जॉब के बाहर ना आपको ऐसे कि आपको ढूंढने के लिए बोलती, आप जाते हो, आप एक मैग्नेट को एक्सपोज करते हो, एज अ गार्बेज बीन। सिर्फ दो लोग, दो मेडल पीस आते हैं, जो दो टू साइन अप, जो एक्चुअल में बिजनेस करना, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो लुकर होते हैं। जाहिर सी बात है आपको और ज़्यादा लोग चाहिए बिजनेस में करने के लिए। यू नो एक काम करते हैं कि इसको ना इधर से, आपको प्लान देखा हो आप, ऐसे ऐसे हो जाएगा। मेरी नहीं सुनता जब हम प्लान को बोलते हैं। मैग्नेट तो मैग्नेट ही है ना, मेटल तो मेटल ही है, करेक्ट। वो सिर्फ एक मेटल को अट्रैक्ट करे, गार्बेज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, चाहे वो उल्टा लगाओ चाहे सीधा लगाओ। हम ना प्लान को बोलते हैं कि इसको एक काम करो ना, क्या मैंने ना समझाया इसको, आप भी समझाओ ना इसको एक बार। इसका मतलब पता है क्या, यानी कि मैंने तो इसको मैंने एज अ मैग्नेट इसको ट्राई करके देख लिया प्रोस्पेक्ट को। मेरे से तो हुआ नहीं, एक बार अप्लाइन आप करके देखो, आप ट्राई करके देखो, क्या पता आपसे हो जाए। बट कैन यू बिलीव, क्या मैग्नेट कभी गार्बेज को या किसी कूड़े को अट्रैक्ट कर सकता है? वो तो एक्चुअल में मेटल को ही करेगा ना। करेक्ट। मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि गार्बेज हमेशा गार्बेज भी कन्वर्ट हो सकता है एज अ मेटल, वो ना सिचुएशन होती है जिंदगी की। लेकिन हम ना सबसे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम ना डस्ट अगला 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 डस्टबिन ढूंढने से पहले ना, मतलब हम नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट ढूंढने से पहले ना उसी प्रोस्पेक्ट में घुसे रहते हैं कि ये करेगा कैसे करेगा। तो वही चीज़, क्योंकि ना फिर इस चीज़ में तो आपका माइंडसेट राइट नहीं है। इस चीज़ के लिए ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेटल अट्रैक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? जाहिर सी बात है कि आपको और ज़्यादा एक्सपोज करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा और ज़्यादा बताना पड़ेगा बिजनेस के बारे में। जो लोग जो जो लोग इस बिजनेस में एज अ मेटल आते हैं, जो एक्चुअल में लुकर होते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अगर अगर उन्होंने उन स्टेजेस को पॉजिटिवली क्रॉस कर दिया, एंड वो वो लोग ना आपसे भी ज़्यादा फास्टर भाग सकते हैं आपके बिजनेस में, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो कितने कितने ज़्यादा डेस्परेट है, पागल है कुछ करने के लिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ होती क्या है, हम सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग ना किसी को बताते ही नहीं कि हम लोग किसी बिजनेस में, यू नो इस बिजनेस में कुछ चीज़ ऐसे भी है ना कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन किसी के माथे पे लिखा नहीं है। करेक्ट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब जो ना आपके दूसरे के थर्ड पार्टी के थ्रू मिलते हैं। लाइक ऐसे होता है कि मेरे को तो पता नहीं, बट ये ना कुछ ढूंढ रहा है, कुछ करना चाह रहा है, हमें नहीं पता ना उसके अंदर क्या चल रहा है। करेक्ट। अब अगर अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि मैं, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई एक जॉब कर रहा हूँ, उस जॉब के अंदर कोई दूसरा पर्सन भी है, वो भी एक जॉब कर रहा है, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एक मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन जो दूसरा पर्सन है जो एक जॉब कर रहा है, और जाहिर सी बात है उसने किसी और को बोला है कि हाँ वो कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा अपनी लाइफ में, बट जाहिर सी बात है वो मेरे से आके तो बोलेगा नहीं ना कि भाई यार मेरे को कुछ करना चाहता हूँ, तो बताना मेरे को क्या करना चाहिए, ऐसा तो बोलेगा नहीं ना। जाहिर सी बात है खुद अपनी जॉब से परेशान है, मेरे को क्या बताएगा। लेकिन जो उसका दूसरा आदमी, जो उससे पहचान, जो उसने खुद का काम स्टार्ट किया, लेकिन उससे पूछता हूँ कि कैसे कैसे स्टार्ट किया उसने, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अगर जब तक आप उससे बात ही नहीं करोगे, आपको बताओगे नहीं, आपको भी पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या लगता है कि वो लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपको अप्रोच करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं बात करो इनिशियल टाइम के, लेकिन जो आखिरी पिछले 2 साल से जो साइन अप हुए हैं, लेकिन मैं इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूँ, इनिशियल टाइम की।
बट पिछले 2 साल में मेरे को वो जितने भी मेरे साइनअप्स हुए उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने उनको अप्रोच नहीं किया। अगर मैं बात करूँ, मैंने उनको अप्रोच नहीं किया, मैंने उनको नहीं बोला कि तुम मेरे साथ बिजनेस कर कर उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि भाई क्या है बता, हम भी करना चाहते हैं, हमें भी कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। करेक्ट। अच्छा, कितने लोग विजय को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जो उनकी टीम्स हैं, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि ही वांट टू डू समथिंग, उनको उनको कुछ करना है, क्योंकि उनको पता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपना। लेकिन हम लोग टच में नहीं थे। लेकिन जब हम टच में आए तो उनको पता चला कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। तो उन्होंने मेरे से खुद पूछा कि क्या कर रहा है, कुछ बता ना, बिकॉज वो भी कुछ ढूंढ रहे थे अपनी लाइफ में। डू यू नो कितने लोग दिग्विजय सिंह को जानते हैं? करेक्ट। सेम थिंग, सेम चीज़ हुई। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं भी उनके उसमें टच नहीं था पिछले 15 साल से, बहुत लंबे समय से हम लोग बस एक फेसबुक से टच हुए। मैं मैं ना बस एक मिलना चाहता था उनसे, एक बार मिले तो शक्ल तो देखें। लेकिन हम, बिकॉज हम लोग नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि वो अपने बिजी थे, वो अपनी जॉब में बिजी थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने बस एक कैचअप करने का प्लान कर रहा था, 3-4 महीने हो गए थे, तीन कैचअप ही नहीं हो पाया था। मतलब कैचअप से पहले उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि यार कुछ साथ में कर सकते हैं क्या। मतलब उन्होंने मेरे को अप्रोच किया, मैंने अप्रोच नहीं किया। क्योंकि उनको पता था कि मैं अपने खुद अपना अपना खुद कुछ कोई बिजनेस कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है ना, लेकिन जब से जाहिर सी बात है, जब तक आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करोगे कि आप कुछ कर रहे हो तो कैसे लोग आपको अप्रोच करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर लोगों को क्या लगता है कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, आप एक जॉब करें जिसके अंदर आप नॉर्मल सैलरी कमाएं, तो लोग कैसे आपको अप्रोच करेंगे? क्योंकि आपने कभी उनको इन्फॉर्म ही नहीं करा ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। ये इस वजह में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि जो पूरी लिस्ट होती है, पूरी नेम लिस्ट होती है, उसमें से लोगों को पता ही नहीं होता कि तुम कुछ और कर रहे हो। क्योंकि उनको तो सिंपल सी चीज़ लगती है कि तुम शायद एक जॉब कर रहे हो, तुम एक जॉब कर रहे हो जिसके अंदर तुम नॉर्मल से कमा रहे हो। क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता ना कि आप कुछ और भी कर, लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, तो लोग कैसे पूछेंगे मेरे से, कैसे लोग मेरे को अप्रोच करेंगे अगर मैं बात करूँ तो। इसके वजह से इस बिज़नेस में लोग, बहुत ज़्यादा लोग स्टॉप कर देते हैं, इस बिज़नेस से लोग आउट हो जाते हैं, लोग इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। करेक्ट या नॉट? सही है या नहीं है? सबसे बड़ी बात है, उनके घर वाले भी नहीं जानते कि उनके वो कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैं भी नहीं बताऊँ, मैं उनको बाद में। यू नो करेक्ट। ये नहीं क्या लगता है, तुम क्या मिलीनियर क्या छुपा छुपा के बन सकते हो क्या? कभी सुना है किसी के बारे में? आप बिल्कुल नहीं ना। जो काम है वो विजिबल है। अब सेकंड चीज, अब लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ऐसा करने का टाइम नहीं, मेरे पास वैसा करने का टाइम नहीं है। सपोज आपके पास एक बिजी जॉब है, बहुत ज़्यादा बिजी जॉब है, लेकिन उसके साथ में बिजनेस करना थोड़ा एक चैलेंज है। करेक्ट। थैंकफुली हम लोग की कर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, चैलेंजेस भी हैं, आपके पास बहुत कम समय है। एंड दिमाग पकड़ के बैठ गए, टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ, कैसे कैसे करूँ। लेकिन जॉब छोड़ नहीं सकते जब सबसे सही कमाओ नहीं। ये कैश 22 की तरह है। देन उसके बाद ना कंप्लेन बॉक्स बन जाते हैं कि यार ये वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, यार ये महीना निकल जाए फिर करूँगा, मार्च एंडिंग है, चला जाए फिर करूँगा। करेक्ट। लेकिन मैं ना कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बहुत आसान है। उसके बाद ना आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है। आप वो सारे चांसेस खो रहे हो कि हाँ यार कंप्लेन कैसे ख़त्म हो। आप, क्योंकि मैं ना अब ना यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ। फिर ना उसके बाद ना आप अपने अपने प्लान को बोल नहीं सकते कि आपकी टाइम टाइम ना एक इशू है, एक परेशानी है। अब व्हाट इज क्या करना है? सिंपल। सपोज आपने आज बिजनेस शुरू किया है। मैंने इशू क्या बताया कि लोगों को ना पता ही नहीं होता कि आप बिजनेस कुछ कर रहे हो। सबसे पहले ना आपके पास एक डिसिप्लिन शेड्यूल होना चाहिए। नो, अब प्रोस्पेक्ट करने की जरूरत ही नहीं किसी को।
डोंट कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ ही नहीं है। आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें सबसे पहले ना लोगों को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है ना कि अगर मैं सही सही से लोगों, करेक्ट, सबसे पहले हमें करना है कि इन्फॉर्म करना है सबसे पहले। ये ऐसे ही नहीं होगा कि आपने सडनली 20 दिन किसी को कॉल कर दिया फिर 20 दिन कुछ नहीं करा, ऐसे नहीं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो यहाँ पे बैठे सबके पास लिस्ट है। कब सबके पास लिस्ट है? 300 लोगों की मिनिमम, कम से कम 500 लोगों की कम से कम मिनिमम। और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि 500 तो इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये चीज़ सोचता ही नहीं हूँ। क्योंकि क्योंकि मैं जस्ट, अच्छा मैं ये चीज़ पूछता हूँ कि कितने लोग आपकी शादी में आए थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि 500 प्रोस्पेक्ट, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कितने लोग आए थे। अच्छा, अच्छा मेरे को अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि अगर मैं आपको 500 नाम लिखने के 10,000 रुपये पर महीने के देता हूँ, तो उस तरीके से, उस तरीके से 500 लोगों का लिस्ट, कितने लोग, कितने लोग लिख लेंगे? अगर मैं 10,000 रुपये पर नेम पे देता हूँ, हर एक नाम पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उन नंबरों की बात कर रहा हूँ, मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ। क्या अब आपके पास चैलेंज होगा 500 लोगों का? हर हर नाम के पीछे आपको 10 नाम, तो कितने नाम लिख दोगे? 1000 लिख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व, किस्सा ख़त्म, दिक्कत ख़त्म। लेकिन पता है सबसे बड़ा इशू क्या है कि जब हम लिखेंगे ना तो हमें ये चीज़ें सोचना कि मैं किसको प्रोस्पेक्ट बनाऊंगा, किसको प्रोस्पेक्ट नहीं बनाऊंगा। कि क्या वो बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे, डजेंट मैटर। बस हमें इसमें सिर्फ इन्फॉर्म करने की बात कर रहा हूँ। वो लिस्ट जिसमें हमें इन्फॉर्म करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जहाँ इन्फॉर्म करना है कि मैं कुछ एक बिजनेस में हूँ। सपोज आपके पास एक लिस्ट है, आपके पास एक बिजी जॉब है, आपके पास एक्सेप्टेंस भी है, बिलीव भी है, थोड़ा थोड़ा आप और ऊपर आ रहे हो, करेक्ट। सुबह ऑफिस, बढ़िया तरीके से ऑफिस जाइए, मगर सिर्फ 5 कॉल करिए। कर सकते हैं? कोई कोई इतना बिजी कि 5 कॉल भी नहीं कर सकता? 5 कॉल, 5 कॉल में करना क्या आपको? हमें कॉल करना है। सपोज मैं अपने दोस्त ऑथर को कॉल, कैसा है भाई, काफ़ी टाइम, काफ़ी लंबे समय बाद बात हो रही है भाई, बात नहीं हुई यार। यहाँ यार कितने लंबे समय, और बता क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अच्छा तू अभी उसी कंपनी में काम कर रहा है या किसी और कंपनी में शिफ्ट कर रहा है? अच्छा क्या क्या शिफ्ट कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, और कहाँ रहता है? तेरे बारे में, तू अपने बारे में बता ना, बस तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बस। तू बोला मैं चला। कौन बोलता था पता याद है? सो तो उसने ये जैसे पूछा कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, तो ऐसा मत कर देना कि उल्टी कर देना, कि एक वर्बल डायरी की तरीके से, ये नहीं कि सब उगल देना, बक देना। अच्छा, तेरी लाइफ में यार, लाइफ एकदम मस्त चल रही है यार। अच्छा क्यों? यार क्या बताऊं यार, काफ़ी टाइम से ना कुछ ढूंढ रहा था, बहुत, मैंने एक बहुत ज़्यादा औसम प्रोजेक्ट मेरे को मिल गया है यार, कब तक नौकरी करता है यार साला। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है अगर मैं बात करूँ, यार कब तक नौकरी करता, इसका यानी अगर अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं कब तक नौकरी करता है, इसका मतलब कि मैं उस पर्सन को मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई तू कब तक नौकरी करेगा। बट इन दैट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को बोल रहा हूँ। करेक्ट। करेक्ट। यार कब तक नौकरी करता है यार मैं। हाँ यार, हाँ यार, वो बोलेगा कि हाँ यार, बात तो सही है यार। यार मैं ना कुछ ढूंढ रहा था, 2 साल से ढूंढ रहा था, 3 महीने, 3 महीने बहुत एक औसम प्रोजेक्ट मिला है यार। ये बहुत बड़ा, 3 से 4 साल दबा के मेहनत करनी है, और पाँच, 3 4 5 करोड़ कमा लूंगा, फिर सोचेंगे कुछ करेंगे। तू बता तेरा क्या चल रहा है, उसके आगे कुछ नहीं। 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कब तक, पहली चीज़ कब तक नौकरी करता है यार, पहली, दूसरी चीज़ कि 3 से 4 साल। मिलियन डॉलर मत बोल देना कि बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता। करेक्ट। कि मैं ना मिलियन डॉलर बिजनेस में हूँ, लोगों को पता ही नहीं होता कि मिलियन में कितने होते हैं, जीरो। करेक्ट।
3 से 4 करोड़ मतलब फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन 3 से 4 साल की ना भाई कड़ी मेहनत है। कोई ओवरनाइट स्कीम नहीं है भाई। 3 से 4 साल की बहुत तगड़ी मेहनत है, बहुत फाइनेंशियल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यार। सच बताऊँ 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था भाई, एंड ऑसम प्रोजेक्ट मिला यार, ऑसम, मज़ा आ रहा लाइफ में एकदम। करेक्ट। क्या क्या तुम एक बार बताओ इसमें क्या तुम क्या, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या इस कॉल में तुम उस बंदे को बोल रहे हो या उस किसी को बोल रहे हो कि यार मेरे पास तेरे लिए कुछ है, क्या तुम उसको कुछ ऑफर कर रहे हो कि आजा तू कर ले? एक बात बताओ, इस कॉल में क्या तुम उसको बोल रहे हो कि यार आजा तू कर ले मेरे साथ बिजनेस कर ले? क्या तुम उसको कुछ ऑफर कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। बस उसको आप इन्फॉर्म कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि 3 से 4 करोड़ 5 करोड़, यानी कि जाहिर सी बात है आपने जब ये बात बोली कि फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन पैसे की बात करूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और यानी कि कोई एक परसेप्शन बन गया कि अच्छा कुछ अच्छा कर रहा है। दूसरी चीज़ कि आपने ये चीज़ बोली कि भाई 3 से 4 साल की मेहनत है, बहुत ज़्यादा तगड़ी मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद रिजल्ट है। मतलब ये चीज़ भी नहीं कि कोई छोटा मोटा स्कीम मिल गया है कि हाँ ऐसी मतलब फेंकने वाली बात कर रहा है कि रातों रात करोड़पति बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। करेक्ट। जाहिर सी बात है 3 से 4 साल का आपने भी फाइनेंशियल देखा होगा, 3 से 4 साल 5 साल का फाइनेंशियल है, 5 साल में 5 CR to 7 CR पैसा बनता है। करेक्ट। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है। दैट्स वाई ये चीज़ नहीं बोलनी, कोई फेकनी नहीं है अगर मैं बात करूँ तो। करेक्ट। और कब तक नौकरी करूँगा यार, और ये बोल के ना उसको थोड़ा थिंकिंग जोन में डाल दिया, सोचने। अब वहाँ पे ना 3 टाइम के तीन तरीके के रिस्पॉन्स आएंगे। अबे यार पहला 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 रिस्पॉन्स क्या है? अबे यार क्या बात कर रहा है यार, मेरे को भी कुछ बताना यार, क्या चल कैसा है कैसा है? जो मेरे को विजय और दिग्विजय ने बोला था, जय का तो ऐसे ही था यार, अबे क्या बात कर रहा है यार, बताना मेरे को भी यार क्या क्या है कैसे कैसे। जैसे ही उसने बोला मेरे को भी, जैसे ही उसने बोला कि यार मेरे को भी बता, तो फोन पे उसको गले लग लेना, फोन पे उसको गले लगने का। मतलब कि एक मेडल मिल गया यार। करेक्ट। प्लीज डोंट डू, मतलब कृपया ये मत करना। ऐसा होता है क्या? मतलब मैं मेडल ढूंढने निकला था तो मतलब मतलब अगर मैं मेडल ढूंढने निकला मार्केट में, तो ये चीज़ थोड़ी कि अगर उसने मेरे को बोला कि हाँ मेरे लिए कुछ हो तो बता, मतलब ये चीज़ नहीं करनी, उसको गले वाले लग लेना कि अबे यार कहाँ था यार, तो मैं तो तेरे को ही ढूंढ रहा था यार। ऐसा नहीं करना। करेक्ट। प्लीज डोंट डू दिस पोस्चर। हाँ, समझ में आया? करेक्ट। उस समय करना क्या है? अच्छा, तू भी कुछ ढूंढ रहा है क्या? जब मेरे को लगा तू तो यार खुश है अपनी जॉब में, मेरे को तो लगा कहीं ना कहीं तू लाइफ टाइम शायद जॉब ही करेगा। एनीवे, चल कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रहेगा तो बताऊंगा। अभी मेरे को एक्चुअल में नहीं पता कि अभी क्या होगा। उसके बाद तो फोन कट करने के बाद ना नाच लो, जो करना है करो। नाच लो, जो फोड़ना फोड़ो। करेक्ट। क्यों? क्योंकि ना अब तो एक्साइटमेंट तो होगा ना, खुश तो होगा। उसके बाद नाच लो, अपलाइन को फोन लगा लो, कुछ भी करना है। कि शायद ये मेटल हो सकता है, मेटल है नहीं, आई एम नॉट इंश्योर, हो सकता है। क्योंकि ये पहला रिस्पॉन्स है, ए रिस्पॉन्स, लेकिन सबको लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा। दूसरा रिस्पॉन्स रहेगा बी, कि यार अच्छा, लेकिन है क्या यार वैसे, कुछ तो बता, क्या करना होता है? मतलब वो ये ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे को भी कुछ बता, मेरे को भी कुछ करना है, कि मेरे को मेरी भी लगी हुई है। ये लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा वो। मतलब थोड़ा सफिस्टिकेटेड है, क्या है, क्या है, मतलब थोड़ा बता ना, किस तरीके की इंडस्ट्री है? थोड़ा क्यूरियोसिटी हो गया है, उसके पेट में छुए कूद रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं पा रहे, लेकिन ईगो है, ईगो है। उस समय बोलेगा, उस समय ये बोलना है कि यार एक लंबा प्रोजेक्ट है यार, तुझे क्या बताऊँ, बहुत अमेजिंग है यार। अभी एक्चुअली ना पता है क्या है, एक ना कॉल आ रहा है मेरे को थोड़ा तुझसे ना बाद में बात करता हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 2-3 दिन ना उसको सोचने दो कि क्या है, कैसे कैसे है, क्या कर रहा है। क्या सोचेगा पता है? वो ये नहीं सोचेगा कि वो भी ना वो ढूंढना शुरू कर देगा। यार मैं तो कब से ढूंढ ही रहा हूँ, इसको तो मिल गया यार। आर यू गेटिंग? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे? सपोज एक फैमिली में ना दो दो फैमिलीज हैं, दोनों फैमिली में ना, दोनों ना शादी के लिए लड़कियां तैयार हैं, उम्र हो गई है। और एक फैमिली में अचानक से और एक शादी पक्की हो जाती है, और एकदम सब फिक्स हो गया। दूसरी फैमिली को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है, यार एक गुड न्यूज़ है। क्या? यार अपना ना सेट हो गया एकदम। तो उस फैमिली में ना हलचल मच जाती है, दूसरी वाली में। अबे यार कुछ हो यार, वहाँ तो हो गया यार, तुम भी कुछ ढूंढो यार, तो कुछ तुम भी करो ना, दूसरी फैमिली में।
ना, इस तरीके की क्यूरियोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, होता ही नहीं होता। करेक्ट। तो यहाँ पे तुमने बोला तेरे को कुछ मिल गया, फ़ोन रख दिया आपने, यार उसको तो मिल गया, फिर अब वो जो दूसरा बंदा होगा वो क्या सोचेगा कि यार मेरे उसको तो मिल गया, मेरे को कब मिलेगा। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरी फेंक के नहीं मारनी उसको। अरे कितना टाइम लगेगा 5 कॉल करने के लिए, कितना टाइम, एक कॉल कितने की। कृपया फ़ोन पे इन्फो मत दें, शो प्लान को शो मत करें पूरा पूरा। ऐसा मत कर देना कि भाई तू सुन फ़ोन पे, भाई तेरे को 2 लाने हैं, उसको 2 लाने हैं, उसको एक्सप्लेन मत करो उसको कॉल पे। वो गाय ना थोड़ा टू मच इंसिस्टेड है, कुछ तो बता यार क्या है। भाई बॉस देख, अगर तुझे मैं बात करूँ ना ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म में, ये सुनना, मेरे को एक फ़ोन आ रहा है, तेरे को ना कभी बात करता हूँ, थोड़ा कहीं बाहर जा रहा हूँ, कहीं बाहर। मैं 2-3 दिन के बाद ना थोड़ा वापसी आऊँगा, फिर बात करूँगा दूसरे डिटेल में। यार यही होता है साला, हम लोग बात ही नहीं कर पाते। उसको ये नहीं लगेगा कि तुमने ना फ़ोन कट कर दिया। दो ना, सस्पेंस की तरीके से साउंड मत करना। कितना हिडन, इतना छुपा के क्यों रखा हुआ है। नो नो, कि मिलेंगे तभी बताएंगे, अभी फ़ोन पे नहीं बता सकता। नो नो, इस तरीके का नहीं। यू नो जेनुइन तरीके से बात सुन सुन यार, मेरे को थोड़ा सा काम आ रहा है, मेरे को ना कॉल आ रहा है। यार यही लफड़ा होता है यार साला, जॉब में ना यही सारी चीज़ें होती हैं। 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद उससे आके कॉल करता हूँ मेरे भाई। करेक्ट। उसके दिमाग में ना वो कीड़ा डाल दिया आपने कि कुछ तो कर रहा है यार। करेक्ट। तो 5 कॉल में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। अच्छा आधा घंटा, अच्छा 1.5 घंटा। अच्छा कौन बोलता है कि उसको 1.5 घंटा नहीं मिलता। अच्छा मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ। जो कॉल्स है ना वो अपने लंच के टाइम पे कॉल करो, प्रोडक्ट टाइम पे। लेकिन 5 कॉल ना साथ में करो। ये ऐसा मत करना एक को गाड़ी 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 चलाते समय दूसरे को ऐसा नहीं कि, क्योंकि ना 5 में ना आपको टोन सेट हो जाएगा। करेक्ट। यू नो 5 कॉल फिनिश करने के बाद आपको टोन इतना सेट हो जाएगा ना, अच्छे तरीके से आप नहीं नहीं, फिर मैं ये कहता हूँ कि आप बहुत बिजी हो, एक बहुत काम सारा आपको बहुत सारा है, सिर्फ 5 ही कर रहे हैं। कर सकते हैं 5, हर रोज़ 5। करेक्ट। 200 200 ढाई तक अगर मैं बात करूँ। करेक्ट। लेकिन 5 कौन से लोगों को कॉल करना है। पहले ऐसे ऐसे नहीं करना कि पहले को 10, पहले को फिर 10 को फिर 15 को, नहीं ऐसे नहीं करना। जहाँ कंफर्ट है ना हम उसी को कॉल करते हैं, अवॉइड करते हैं, हम छोड़ते हैं। करेक्ट। कुछ नहीं करना। 1 2 3 4 5 ख़त्म, 6 7 8 9 10 ख़त्म। अगर 5 ने 3 दिन तो अगले को 2 को कॉल मिलाया, लेकिन लाइन से। पर्पस क्या कॉल करने का, क्या वो प्रोस्पेक्टिंग है, क्या वो इनविटेशन मार रहा हूँ मैं। सो प्लीज़ पर्पस पे स्टिक रहना। इन्फॉर्म बताना उसको, उसको क्यूरोसिटी जगानी है। करेक्ट। 7 दिन, अगर आप 7 दिन में ये चीज़ करते हो, तो अगर 7 दिन आप 5 लोगों को कॉल करते हो, टोटल कितने हो जाएंगे, 35 पीपल आप लोगों से बात करते हो। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, इन्फो करना ज़्यादा डिफिकल्ट मुश्किल है या इनवाइट करना। जाहिर सी बात है ना, जब जो ये प्रॉब्लम कभी है जब हम इनवाइट मारते हैं, तो रोज़ नहीं करना। करेक्ट। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा। करेक्ट। घुट घुट के मरने से अच्छा ना एक दिन। करेक्ट। सर मंडे टू सोमवार से लेके शनिवार, रविवार से लेके शनिवार तक हम 5 कॉल करेंगे। काम पे जाओ, 5 कॉल करो, घर आओ। हम बोलते हम बोलते हैं ना कि जस्ट गो टू ऑफिस, कम टू द होम। ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, गो टू ऑफिस, कॉल करो एंड कम टू होम, घर आओ। 5 कॉल हम 7 दिन लगे, 35 कॉल हो गई। अब अब ना फ़ोन थोड़ा हेवी हो जाएगा। करेक्ट। दैट्स ओके। लेकिन उस दिन, लेकिन 5 6 दिन बाकी कोई फ़ोन ही नहीं करना, बड़ा मज़ा आ रहा है। करेक्ट। और जिस दिन आपने 5 कॉल करा, आपके डे वॉज टू प्रोडक्टिव। अभी हम क्या सोचते हैं, प्लान नहीं हुआ यार, डे अनप्रोडक्टिव हो गया, साइन अप नहीं हुआ यार। करेक्ट। प्लीज़।
झाड़ उगाने, लेकिन ये तो देखिए कि झाड़ उगाने से पहले बीज तो डालनी पड़ते हैं ना। जाहिर सी बात है ना कि जब वो बीज बोएंगे तभी वो प्लांट प्रोडक्टिव होगा। मैं इस चीज़ की शर्त लगा सकता हूँ कि 5 कॉल जो यहाँ पे फुल टाइमर भी बैठे हैं, जो लोग, मैं 5 कॉल उनके लिए बता रहा हूँ जो जॉब करते हैं, जो यहाँ पे फुल टाइम में भी जो लोग बैठे हैं, या जो मेरे को इस कॉल में सुन रहे हैं, वो लोग जो जो फुल टाइमर भी हैं, वो खुद की 5 कॉल नहीं करते पर डे की। जाहिर सी बात है फुल टाइमर का डे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए कंपैरिजन टू जो हाफ टाइम काम कर रहे हैं। तो इसको इसको समझो, 5 कॉल पर डे के हफ्ते के 35 दिन। अब रविवार का सुबह, संडे का मॉर्निंग कॉल उठाओ, मतलब 11 साढ़े 11 बजे करीब, 1.5 घंटा। अब ये 35 को इनविटेशन मारना है सबको साथ में। पहले में डर लगेगा, दूसरे में डर लगेगा, तीसरे में डर लगेगा, चौथे में डर लगेगा, पाँचवें में डर लगेगा, धीरे धीरे करके बेटर हो जाएगा। 35 तक का मास्टर हो जाओगे, टोन सेट हो जाएगा। करेक्ट? क्या आपको क्या लगता है, क्या सबसे आपको यस मिलेगा? नो। तो क्या जाहिर सी बात है ना कि हर हर कि हर गार्बेज, जाहिर सी बात है गार्बेज नहीं करेगा मेटल को एक्सपोज, और बाकी छूट जाएंगे। जाहिर सी बात है अगर आप 35 लोगों को भी करोगे तो अगर 35 लोग अगर आपको हाँ भी बोलेंगे तो आई डोंट थिंक आप हैंडल भी कर पाओगे। तो डोंट एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, उम्मीद मत करो। करेक्ट। तो आप 11 साढ़े 11 बजे स्टार्ट करो। करेक्ट। 11 साढ़े 11 पिकअप द फोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल टू 35। अतर को मैंने वापस फ़ोन लगाया। अरे यार सॉरी यार, तेरे को मैं कॉल नहीं कर पाया था उस दिन यार। ये तो मैंने उस दिन उसको बोला था कि हाँ टच में रहेंगे यार। आपको उसको पता है कि आप कॉल करोगे उसको वापसी? करेक्ट। और बता, यार उस दिन बात नहीं हो पाई थी यार। हाँ छोटे, हाँ चल यार गुड यार, अच्छा टच में तो आ गए। अच्छा सुन, ये तेरे को ना मैंने एक स्पेसिफिक रीज़न से कॉल किया है। तेरे को याद है मैंने उस दिन को एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, यू नो एक कॉमर्स प्रोजेक्ट। ये यू नो अब तुम अब उस कन्वर्सेशन को रिलेट कर पा रहे हो, उसका परसेप्शन ऑलरेडी बन गया कि हाँ एक बिग प्रोजेक्ट है। तो सुन, एक्चुअली में पता है क्या हुआ, कल मैं और मेरे पार्टनर ना, हम ना बॉम्बे में आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। हमने कल ही हमारी एक मीटिंग है जिसके अंदर हम एक मैसिव एक्सपेंशन की हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैसिव ग्लोबल एक्सपेंशन अगर मैं बात करूं। और उसके लिए हमें अपना ना बैंडविड्थ बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट। हम लोग हमें लगा कि हमें ना एक या दो के ना बिजनेस पार्टनर्स के ना प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ना बिजनेस पार्टनर चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए। पता नहीं सडनली यार कि पता नहीं कैसे किया, तेरा नाम ध्यान में आया। मेरे को नहीं पता कि तूने उस दिन बोला था कि यार कि मेरे को भी कुछ बता। ये उनके लिए है जो ये उनके लिए है जो ये चीज़, जिन्होंने ये चीज़ बोली थी कि यार मेरे लिए भी कुछ हो तो बताना। करेक्ट। उनके लिए दूसरा है कि यार, उनके लिए ना ये चीज़ कि पता, जो दूसरा अभी रिस्पॉन्स था, यानी कि जो जिसमें उन्होंने बोला था कि यार क्या है कैसे कैसे, मेरे को थोड़ा बता। उनके लिए ये चीज़, अबे यार पता नहीं यार क्यों मेरे को ना तेरा नाम सूझा, इसलिए मैं तेरा नाम है ना, इसलिए मैं बस चेक, करेक्ट, मैं बस चेक करो कि तेरा फ्यूचर प्लान क्या है। पता नहीं क्यों यार, बोले कि पता नहीं। करेक्ट। पता नहीं मेरे को ऐसे क्यों लगे मेरे को तेरे से बात करनी चाहिए। मैं तो इसलिए तेरे से पूछा कि तेरा फ्यूचर का प्लान क्या है। क्या तू भी कुछ सोच रहा है कि खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ प्लान कर रहा है? हाँ यार, वो बोलेगा हाँ यार नौकरी किसको करनी है। अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर तू भी कुछ प्लान कर रहा है अभी या कुछ बाद में, सो पता नहीं, मेरे को पता नहीं कि ये तेरे लिए है या नहीं है, पर मैं तेरे को कोई प्रॉमिस नहीं करता हूँ। मगर अगर ऐसा है तो एक बार मिलते हैं, कॉफ़ी बैठते हैं, आजा। आज देखते हैं फिर क्या होता है। ख़त्म। ख़त्म हो गया, कॉल ख़त्म। अगर वो बोलता है हाँ हाँ मगर है क्या, इसके रिस्पॉन्स अलग अलग। चल ठीक है, ओके मिलते हैं। मगर है क्या एक्चुअल में, क्या प्रोजेक्ट है, क्या है? डो मतलब अब यहाँ पे ना सस्पिशियस नहीं, पता इस तरीके से साउंड नहीं कर रहा। नहीं 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 यार, मैं ना भी नया हूँ, तो मेरे को नहीं, मेरा सीनियर बिजनेस पार्टनर तो वो 4 गालियाँ देगा। अब ऐसा साले तेरे को तो पता नहीं है कि क्या है तेरा बिजनेस। तो यहाँ पे ना खुद को डीआईडिफाई मत करो। तो आपको ना ये बोल सकते हो
जो कन्फ्यूज, अच्छा सुन, तेरे को बता दो मैं बेसिकली करता क्या हूँ। मेरे को पता नहीं कि तेरे को मैं फ़ोन पे समझ में पाएगा नहीं पाएगा। हम ना बेसिकली हम लोग एक्चुअली बेसिकली ना हम लोग एज अ बिजनेस कोलाब्रेशन के तरीके से हम लोग काम करते हैं, और हमारे पास ना बेसिकली मोर देन 260 बिजनेस की सब्सिडी हमारे साथ वर्क कर रही है। ठीक है, ठीक है। और बेसिकली क्या है फंडा, हम लोग क्या नाम है पोर्टल पे ना फुटप्रिंट जनरेट करने का हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बिजनेस के सब्सिडीज काम करें इंडिविजुअली, एंड हम उन बिजनेस के सब्सिडीज को मार्केट में ग्रोन अप होने में हेल्प करते हैं, एंड यू नो करेक्ट, एंड यू नो अगर उसकी बात करूँ उसके बेसिस पे मैं एक बात करूँ, बिकॉज ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हैवीली होता है, उस वजह से हमें रॉयल्टीज एंड प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ हम लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रेटेजी प्लान आउट करते हैं, करेक्ट। यही तो हम एक्चुअल में करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हम एक्चुअली में वही तो चीज़ करते हैं। दिस समझा, तेरे को समझ में आया क्या? हाँ, वैसे ही बोलेगा। एक काम करें, डिटेल में तेरे को अपन में बैठ के बात करें, ये ना सिर्फ एक बस एक छोटा सा एक वो है, करेक्ट। इन्फॉर्म इस तरीके से इन्फॉर्म करो। कितना टाइम? 1.5 घंटे में मैक्सिमम 35 कॉल हो जाएंगे। जब आप 35 कॉल कॉल करोगे, ख़त्म करोगे। यार मेरे को नहीं पता, कि मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा कि सीनियर पार्टनर है यहाँ पे हैं, तू भी आ। हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कर आ, चल जैसे उसने बोला कि कम डेट और टाइम फिक्स किया, करेक्ट। उसके बाद अच्छा सुन, तू सीरियस तो है ना? उसके बाद ये बोलना है कि सूर्य, यानी इसके बाद यानी कि आप उसको क्या बोल रहे हो कि भाई तू सीरियस तो है ना? क्योंकि जो सीनियर बिजनेस पार्टनर है, बहुत सारे सीनियर बिजनेस पार्टनर ऑलरेडी बिजी हैं काफ़ी। अगर तू सीरियस है तो टाइम का रिस्पेक्ट करना है यार, क्योंकि तेरा टाइम माना कि प्रेशियस, तो हमारा और मेरे बिजनेस पार्टनर का भी टाइम ना प्रेशियस है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हो। दैट्स वाई आई रिकमेंडेड यू, क्योंकि वो एक्चुअल में टू बिजी हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मैं फिक्स करता हूँ, मगर तेरे को ना मज़ा आएगा उनसे मिलकर, बहुत ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है। तो यू नो अब उन सीनियर बिजनेस पार्टनर को आइडेंटिफाई भी करोगे तो उनको डरा भी नहीं रहे उसको। साथ में ना लास्ट में फ़ोन रखने से पहले एक बात बोलना। अच्छा सुन, थोड़ा सा ना टाइम लेके आना कि 1.5 2 घंटे का। करेक्ट, मैं हम ही आधे घंटे में चेकआउट कर लेंगे। कॉफ़ी बता कि क्या तू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो एक काम करेंगे ना, ब्रॉड डिस्कशन एक ही दिन में कर लेंगे ना पूरा, फिर क्या उसके बाद कभी टाइम सेट हो या ना हो, करेक्ट। अगर मैच नहीं करा, अगर वो मैच नहीं करा तो ये कॉफ़ी पियेंगे तो आधे घंटे में फ्री हो जाइए। अदरवाइज पूरा डिस्कशन के बाद कर डालेंगे, मतलब आधा 1 1.5 घंटा फुर्सत में आई हो। अगर आप उससे ये बात बोलोगे, क्योंकि इस केस में ना ये श्योरिटी हो जाएगी कि ऐसा ना हो कि अगर आप कि बीच में ही आपको मीटिंग के बीच में ही आपको ये चीज़ बोल दी कि बंदा मेरे को जाना है, मेरे को डिनर करने जाना है कहीं, तो ये चीज़ नहीं रहेगी। नहीं तो फिर पता है क्या, मैं आज तो मैं जल्दी हूँ, क्योंकि एक्चुअल में आप उसको कन्फर्मेशन बता ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम ये भी नहीं बोलना ना उसको कि हाँ 2 घंटे लेके आना, 2 घंटे, 2 घंटे से पहले जाने को, तो वो ना कुछ लॉजिकल चीज़, सारी चीज़ हो जाएंगी आधे घंटे में। उसके बाद सारी चीज़ डिस्कस हो जाएंगी, करेक्ट। तो मंडे ठीक है ना, तो निकाल पाएगा ना? ओके, ख़त्म। अगर इस तरीके से हम 35 कॉल करते हैं तो कितने लोग हमारे पास एग्री करेंगे, हमें मिलने के लिए एग्री करेंगे? हाँ बताओ। तो, तो प्लीज़ पूरा बिजनेस को फ़ोन पे एंटायर करने को, मतलब ये नहीं कि हम पूरा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे कुछ चीज़ छुपा रहे हैं। इसका इंटेंशन ये है कि वो एक बार हमें टेबल पे आके मिले, मैं उसको सारी चीज़ें बता सकूं क्या है, क्यों है, कैसे कैसे है, करेक्ट। अगर मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, बाकी वो खुद एग्ज्यूम कर लेगा। क्या लगता है कि अगर मैं 35 को कॉल करूँ तो कितने लोग आएंगे? 20 25? एक दो बार लगाया, एक दो बार फ़ोन लगाया तो बार बार नहीं लगाने का उसको, उसको लगेगा कि पीछे पड़ गया। अगले अगले हफ्ते, मगर कितने लोग हाँ बोलेंगे? सपोज 10 लोगों ने हाँ बोला, 10 लोगों ने हाँ बोला, चलो मिलते हैं।
अप्लाई करने के पहले ना लोगों को इशू होता है, मेरी तो जॉब है, मैं कैसे पूरे हफ्ते में मिल पाऊँगा। क्या ये एक सही प्रॉब्लम है या बेकार प्रॉब्लम है? सिंपल बॉस, मैं कॉल नहीं करता, 10 लोग कितने आ जाएंगे? सिंपल सॉल्यूशन इज़ 2 लोगों को एक समय में कॉल करो, 4 दिन में 14 हो गए। आपसे जॉब के 2 घंटे, उसके बाद 2 घंटे दे पाओगे ना? क्या होगा उनके साथ? अगर एक नहीं आ रहा फिर भी 2 घंटे आपके प्रोडक्टिव रहेंगे। क्या लगता है पूरे 10 लोग आएंगे क्या? किसी को तो मच्छर काटेगा, किसी को उल्टी होगी, किसी को 10 लग जाएंगे। करेक्ट। कोई निकलेगा कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, मैं बस पहुंच रहा हूँ। करेक्ट। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं करना कि यार, अगर सपोज वो रास्ते में, तो ऐसा नहीं करना कि उसको अगर बोलेगा कि भाई ठीक है मैं तो थोड़ा रास्ते में फंस गया, तो उसको बोलो कि नहीं 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 तू आ जा यार, तो ऐसा नहीं करना कि ये थोड़ी है कि मैं वेला बैठा हूँ। करेक्ट। ऐसा नहीं करना कि उसके लिए वेट करना, अगर वो बोलता है कि यार अभी भी निकला ऑफिस से तो 1 घंटा, तो ऐसे नहीं बोलना कि अब आ गया 1 घंटे, अबे अब आ गया लाल मेरा आ गया, ऐसे नहीं करके। करेक्ट। पॉस्चर, वे इज़ द पॉस्चर राइट नाउ फिर। सिंपल। अगर आपने 2 को बुलाया और 1 आ गया और 1 आ गया, तो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, तो एक मैंने उस दिन बोला था चल एक काम कर, उठक गया, एक काम करते हैं आज कैंसिल करते हैं, कैसे लगा? पॉस्चर। करेक्ट। गुड ना, अच्छा ना? अगर दोनों साथ में आ गए सही टाइम पे, सही है गलत है? गुड ना? आपको हैंडल करना पड़ेगा किसी तरीके से। अगर 10 लोग बोलते हैं हाँ, कितने लोग का टर्नअप का रेशियो रहेगा, कितने का? हफ्ते के? पर्सनल? किसने बोला कि रूल 3 काम नहीं करता? रूल 3 का बाप भी होगा यहाँ पे। अगर 10 लोग बोलते हैं 7 लोग भी टर्नअप होंगे उसमें से, वो तो ट्रेड पे डिपेंड करेगा। करेक्ट। अगर आपके पास 5 लोगों की टीम है और हर 5 बंदा ये करता है, 5 × 5 × 5 25 प्लान, और ये आप सर, क्या आप इंडिविजुअल हो जो आप प्लान को शो करते हो, क्या ये अच्छी प्रॉब्लम है या बुरी प्रॉब्लम है? तो अपने आप लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। देन लोग अपना ऑलरेडी इनिशियल लेना स्टार्ट कर देंगे, अपना ऑनरशिप लेना स्टार्ट कर देंगे। तो 25 लोग अगर आ रहे हैं प्लान देखने, 15 लोग कंफर्म हो रहे हैं, और 25 लोग अभी क्लोज है, 6 लोग भी क्लोज हो तो ट्रिपल हेडर के साथ, फिर भी आप 20 से 30 भी प्लान आउट कर रहे हो, मार रहे हो। और शनिवार को आपको पता है कि आपको पूरे अंटायर पूरे हफ्ते का शेड्यूल क्या है, कितने टोटल प्लान सेट हुए हैं, आपको पता लग गया। आपको पता है एक्चुअल में एंटिसिपेट कर पाओगे आप कि 50 लोगों ने हाँ बुलाया रहने को पूरे टीम से, 25 तो आएंगे, 20% भी क्लोज हुआ, 5 तो होंगे। करेक्ट। फिर भी हम ट्रिपल हेडर पकड़ते हैं। करेक्ट। आप ना पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हो जनरली। करेक्ट। करेक्ट। क्या ये ना एक बेसिक एक्टिविटीज़ है, कोई कितना भी बिजी हो ये कर सकता है, कर सकता है। मगर दो दो क्वेश्चंस, पहला, जो आप 35 कॉल कर रहे हो, लेकिन अब 35 कॉल तो जाहिर सी बात है घर से हो नहीं सकती, क्योंकि अगर शुरुआत के 2 लोगों ने बोल दिया कि नहीं 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 मेरे को नहीं करना, तो बंदे का मोरल वहीं डाउन हो जाएगा, वो कि यार आज तो पूरा दिन ही ख़राब जाएगा या पूरा दिन ही ख़राब है। या जो 2 लोगों ने, शुरुआत के लोगों ने बोल दिया कि हाँ मेरे को करना है, तो उन लोगों का फिर कैसे होगा, पूरे एक्साइटमेंट में पूरा दिन चला जाएगा। तो करना क्या, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाना है, ठीक है, 5-5 लोगों का ग्रुप, ताकि वो टोन सेट हो सके, वो प्रैक्टिस हो सके, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली सारी चीज़ें डिलीवर हो सकें सही। जाहिर सी बात वो ना एनर्जी कॉपी होगी अगर मैं बात करूँ तो। और एक अमेजिंग एक वाइब्स क्रिएट होती है, एक अमेजिंग एक्साइटमेंट क्रिएट होता है। करेक्ट। और जब अगर साथ में 5 लोग बात करेंगे और कॉल करेंगे सैटरडे को, कैन बी डन, क्या हो सकता है? करेक्ट।
क्या आपको एक्चुअल में इशू लगता है कि फॉलोअप करने में किसी के साथ? जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, वो उसका टाइम ही नहीं होगा। आप अकेले ये नहीं करोगे, आपको टीम के साथ बैठना पड़ेगा। 2 से 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी इस सब को फॉलो करने के लिए। मगर पता है क्या, पहला डिसिप्लिन, दूसरा भी डिसिप्लिन। पहला डिसिप्लिन किस चीज़ के लिए कि आपको 5 कॉल करने के लिए। पहला डिसिप्लिन किस चीज़ के लिए कि आप 5 कॉल करोगे। दूसरा डिसिप्लिन किस चीज़ के लिए कि आप सैटरडे को टाइम पे पहुंचोगे। करेक्ट। ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लोगों को ना ह्यूमन टेंडेंसी होती हैं। लोगों को 5 कॉल भी नहीं करे ना, एक्चुअल में आपको आपको समझना है कि आप कौन हो। करेक्ट। अब एक और चीज़, अगर आपके पास 300 लोग कितने दिन चलेंगी? 2 महीना। करेक्ट। फिर ख़त्म, फिनिश हो गया ना। इसको ना कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके लिए हर रोज़ आपको 5 कॉल करने पड़े, आपको साथ में 3 नंबर और निकालने हैं। यार नंबर निकालने का तरीका क्या है? अपने दोस्त को बोलो, भाई यार एक वो था ना अपने क्लास में, यार एक बंदा था यार वो, और किस किस के टच में है? अच्छा मैं, यार मैं, अच्छा यार मेरा ना, मेरे पास उसका नंबर है, उसका नंबर देना। फिनिश, ख़त्म। इस समय 3 नाम रेलिबिलिटली कलेक्ट कर सकते हो। अब तो हर रोज़ 5 + 3, 5 + 3। अगर आप डेली, अगर आपका 5 + 3 हो रहा है पर डे, तो यानी कि आपका डे प्रोडक्टिव है। आपको 108 अपडेट करने में मज़ा आएगा, आप एक्साइटेड रहोगे। अगर आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपका डे आपको प्रोडक्टिव रहता है। करेक्ट। तो दिक्कत है। हाँ, ऐसा भी नहीं करना कि अगर सपोज अगर आपने किसी से कॉल करा, आप उसको बोलोगे डायरेक्टली कि यार मैंने कुछ शुरू करा है, तो बोलेगा, वो डायरेक्टली बोलेगा भाई कौन। आपको ना पहले जानना पड़ेगा उस बंदे को, उसे बात करने पड़ेगा। आप तीन लोगों को निकालना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। क्या करूँ? और बता कौन कौन था यार तेरे साथ में, और बता कहाँ कहाँ था यार, कैसे कैसे था, टच में है क्या? बेशक बेशक भले ही आपने कॉलेज में कभी से बात नहीं करी हो, सडनली उसको कॉल किया, यू नो, अचानक मेरे को राजेश का नंबर दिया, राजेश को कॉल किया। यार अथर से बात होती थी, मैंने, मेरे को पुराने कॉलेज के लोग बहुत कम टच में हैं। और बता क्या चल रहा है? फेसबुक पे। लेट्स गेट कनेक्टेड। फेसबुक थोड़ा थोड़ा परसेप्शन चालू हो गया। करेक्ट। लेट्स बी इन टच। फिनिश। करेक्ट। क्या हम ये कर सकते हैं? करेक्ट करेक्ट। अब तीसरा रिस्पॉन्स जो आता है, जो बताना भूल गए थे, अरे भैया धंधा वंदा छोड़ दो, क्या 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 स्टार्ट कर दिया, बुरा बुरा समय चल रहा है, धंधा वंदा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, क्या? ये होता है तीसरा रिस्पॉन्स, सी रिस्पॉन्स। उसको क्या बोलना है? सी कैटेगरी जिसको बोलते हैं, लगे रहने दो थोड़ी टाइम। करेक्ट। सिंपल। जब आप शनिवार को कॉल करोगे, एक कैटेगरी वाले जिसको बोल एक कैटेगरी वाले को साफ बात बोलने की, भाई तूने उस दिन मेरे को कुछ बोला था तो भाई इसलिए तेरे को कॉल कर रहा हूँ। करेक्ट। बी वाले रिस्पॉन्स को, जिस तरीके से मैंने, या पता नहीं क्यों तेरा नाम मेरे को सुझा, पता नहीं तेरे को कॉल कर रहा हूँ यार। करेक्ट। सिंपल। और अगर कोई बंदा अगर आपसे बोलता है कि प्लीज़ यार कुछ तो बता यार क्या है, तो प्लीज़ ये चीज़ बोलना कि उसको कि यार मेरे को पता नहीं यार, तेरे को नहीं बता सकता मैं, ऐसा सस्पिशियस बात नहीं करनी। उसको बता दी, उसको साथ साथ में ना बात बता के ये चीज़ भी बोलनी है कि यार फ्रेंकली तुझे बताऊँ ना यार, जब मैंने सुना था ना मेरे को भी समझ में नहीं आया था इनिशियल टाइम पे। करेक्ट। लेकिन जब मैंने बैठ के समझ, तब मेरे को समझ में आया कि बहुत सही लगा। यानी इसका मतलब क्या बोल रहे हो उसको, ये बैठ के ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। करेक्ट। रिलेट हो रहा है ना? रिलेट। करेक्ट। और अगर आप ये कंटिन्यूसली रिलीजियसली कर रहे हो, अगर आपके पास 4 नए लोग हैं, सेम उनको भी सेम चीज़ करवानी है, और आप साथ में करते हो। करेक्ट। अगर आप, करेक्ट, इसी तरीके से होता है, यही असेंबलिंग लाइन है। क्या मैं
क्या हमें प्रोस्पेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए? प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी क्या? कुछ है क्या? जो बंदा आता है टेबल पे अपलाइन के साथ में बैठा है और बैठे हो, अपलाइन क्वालिफाई करेगा। अगर क्वालिफाई नहीं हो तो आधे घंटे में बोल ही दिया था कि हाँ तेरे क्वालिफाई करेंगे, लेकिन अपने प्लान को नहीं, और अपने प्लान को ये चीज़ नहीं बोलनी कि अब वो आ ही गया तो यार प्लान भी दिखाई दो उसको। मैथमेटिक्स दिखाओ, शायद क्लोज हो जाए, शायद इंटरेस्टिंग क्लोजली हो जाए। अरे बाबा वो क्वालिफाई नहीं हुआ प्लान के थ्रू, तो कैसे हम कैसे बोल सकते हैं उनको? करेक्ट। नहीं मैथमेटिक्स दिखा दो शायद। प्लीज़ अपने अपलाइन को ट्रस्ट करने, क्योंकि जो तुम्हारा बिजनेस कहीं ना कहीं वो तुम्हारे अपलाइन का भी बिजनेस है। करेक्ट, भरोसा, ट्रस्ट। करेक्ट, इसका मतलब अगर अपलाइन तुम्हारा भेज रहा है किसी पर्सन को वापसी, तो उसका मतलब जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी तरीके से वो वापसी भी आएगा कल को। करेक्ट, क्योंकि ना वो कम से कम स्पॉइल तो नहीं करेगा, ख़राब तो नहीं करेगा, आज नहीं तो कल, दैट इज़ ओके। यानी वो मेटल पूरा नहीं बना है, अभी अभी गार्बेज है उसके अंदर। करेक्ट, करेक्ट, ट्रू, सही। क्या ये आसान है? क्या हम ये कर सकते हैं? लोग इस बिज़नेस में इसीलिए स्ट्रगल करते हैं। सपोज़ कल को अगर आप एक घर बनाते हो किसी स्टेट में जो बहुत एक बड़ा है, तो कितने लोगों को आप इनवाइट करोगे? 50 से शुरू करोगे, जाहिर सी बात है उसके बाद आप 3 से ज़्यादा लोग करना स्टार्ट करोगे ना, धीरे धीरे इन्विटेशन तो मारोगे लोगों, लेकिन वो 50 लोग, कम से कम 50 से तो शुरू करो, 50 से तो स्टार्ट करें। करेक्ट, लिस्ट, अपने प्लान के साथ बैठो, कैसे एक लिस्ट बनाई जाती है, क्या एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है लिस्ट बनाने का। करेक्ट, एंड करो उसको। अगला इज, अगर कोई एक्सेप्टेंस और बिलीफ के लिए, अगर कोई एक्सेप्टेंस के लिए या बिलीफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो खुद पे उसके लिए काम करो, अपने अपलाइन से बात करो, उसके आगे के प्रोसेस में मत जाओ जब तक आपको एक्सेप्टेंस और बिलीफ है ही नहीं बिजनेस का। जब आप अगर एक्सेप्टेंस और बिलीफ में आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कि अब यार यहाँ पे कुछ और बात चल रही है, डाउट आ रहा है, तो आप ना उस डाउट पे ना कभी कॉन्फिडेंटली कोई बात ही नहीं कर पाओगे। एंड उसके बाद और जो उसका रिएक्शन जो होगा ना, उसका जो कॉलिंग का रिएक्शन होगा ना, उसके बाद आप दोबारा, क्या यार हमको टेलीकॉलर बना दिया यार, ईगो आने लगेगा। करेक्ट, लेकिन जब एक्सेप्टेंस और बिलीफ आ जाएगा ना कि मेरे को ना कमाना है पैसा, मेरे को 5 करोड़ कमाना चाहता हूँ, कि टेलीकॉलर बन जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक तरीके का ना ईगो है। जब आपके पास एक्सेप्टेंस आ जाएगा, बिलीफ आ जाएगा, देन उसके बाद ना कि आपके बाद ना प्रोसेस को क्वेश्चन ही नहीं करोगे। क्यों? ये ना एक स्ट्रेटेजी है ना, स्ट्रेटेजी कम्युनिकेट तभी होती है जब एक प्रॉपरली एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी काम करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए। करेक्ट, सिंपल, 5+3 हर रोज, 35 कॉल शनिवार को। करेक्ट, हमने दो, एक चीज़ शुरुआत में ना ये चीज़ उम्मीद मत करना कि आपको तुरंत ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 2-3 हफ्ते तक कंसिस्टेंटली करो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रॉपरली प्रैक्टिस आप सही तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे हो। सपोज कि हाँ कि बिजनेस में आप जो चीज़ इन्फो मारनी चाहिए आप प्रॉपरली इन्फो नहीं मार रहे हो, तो डोंट थिंक, क्योंकि कहते हैं ना वो कर्मा, सुना ना कि जैसे कर्मा, हम जो कर्म करते हैं उसका हमें कर्मा बैक मिलता है। तो इस चीज़ के लिए काम करो, डू फॉर द बेस्ट। करेक्ट, दिस इज़ जब तक अगर हम कोई बेस्ट, सपोज अगर मैं इन्फो में बात करूँ कि मैं ये चीज़ ये लाइन नहीं बोल रहा कि कब तक नौकरी करता है यार, बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, एनर्जेटिक नहीं हूँ, यू नो जिस तरीके से मैं जो बीज बोऊंगा उसी तरीके से मेरे को वो प्लांट बड़ा होकर मेरे को फल देगा। करेक्ट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ग्रेट। मुझे याद नहीं कि हम कितने टाइम बाद हम यहाँ पे मिल रहे हैं, आई थिंक यूएसपी के बाद और सिस्टम में, और जो ये सिस्टम पहली बार है जब मैं इस वेन्यू पे आया हूँ, क्योंकि मेरे को ये भी पता नहीं था कि एक्चुअल में शिफ्ट कहाँ पे हो गया, क्योंकि प्लान दूसरी जगह था। कितने लोग वहाँ पे थे जब जब
पहला QSP हुआ था जहाँ पे 40 से 45 लोग थे। पता है कहाँ पे था? इसके अपोजिट में, जहाँ पे बिल्कुल एकदम डरावनी जैसी जगह थी। उसका एक्चुअली जो फील करने वाला था वो बहुत डरावने जैसा था। एकदम बिल्कुल सीधा हॉल और बहुत सारे झूमर लगे हैं।